देखो, जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप आते हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन मन जब उस समस्या का हल निकालने में लगा रहता है ना, तो कोई भी समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है। वो समस्या आती है, आपके जीवन में चली जाती हैं आगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने उस समस्या का हल खोज दिया। देखो, इसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रही हूँ। आर्किमिडीज का नाम आप सबने सुना है। आर्किमिडीज जो था, गणित का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। गणित में उसने बहुत सारे अनुसंधान किए हैं, बहुत सारे फार्मूला भी निकाले। आज भी बच्चे जो है फिजिक्स में आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ते हैं। देखो, एक बार आर्किमिडीज के पैर में क्या हुआ था कि बहुत बड़ा जख्म हुआ था, और उस जख्म को काट के हटाना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता और फिर उसका पैर को काट के फेंकना पड़ता। लेकिन उस समय चिकित्सा विज्ञान जो था, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। अब जिंदा आदमी को, स्वस्थ आदमी को जिंदा ऑपरेशन करना बड़ा ही मुश्किल था। अब डॉक्टर लोग सोचने लगे, वैद्य चिकित्सक सोचने लगे कि ये जो आर्किमिडीज है, इनके पैर से जख्म को कैसे हटाया जाए, कैसे काट के फेंका जाए, क्योंकि उस समय जो थी एनेस्थीसिया नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती थी, क्योंकि जो साइंस जो था बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो आर्किमिडीज ने बोला कि मुझे गणित का ऐसा हार्ड से हार्ड समस्या ला के दे दो जिसमें मेरा दिमाग उलझा रहेगा, मैं उस समस्या का हल निकालने लगूंगा, उतने देर में तुम लोग मेरा पैर का अब जो है जख्म का जो है ऑपरेशन कर देना, काट के इस जो गंदे पार्ट है इसको फेंक देना। जो उसके शिष्य लोग थे, जो उसके चेले लोग थे, तरह तरह का समस्या ला के देने लगे। लेकिन चूंकि आर्किमिडीज बहुत ही विद्वान आदमी था, तुरंत हर समस्या का हल निकाल देता था। तो अब भाई इधर उसके पैर का ऑपरेशन तो करना ही करना है। तो उसके शिष्य ने बहुत मेहनत मशक्कत करके बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम ला के दिया कि इसका आप जो है हल निकालिए। इधर आर्किमिडीज जो था, मैथ्स की उस समस्या का हल निकालने में रह गया, हल खोजने लगा, और जो वैद्य थे, चिकित्सक थे, वो उसके पैर का बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया। और अभी तक आर्किमिडीज उस समस्या का हल ही निकाल रहा था। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके पैर का इतना बड़ा जो जख्म था उसका ऑपरेशन हो गया, और कैसे वो ऑपरेशन धीरे धीरे हील हो गया, कैसे वो ठीक हो गया। देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है, गौर करो तो। कोई भी परिस्थिति और परेशानी जो आती है ना, आपको दुख दर्द देने के लिए नहीं आती है। अगर आप उस समस्या का हल निकालने में दिमाग को लगाओगे, दिमाग को क्रिएटिव काम में लगाओगे, तो कभी भी आप परिस्थिति से परेशानी होगे। देखो, आर्किमिडीज के पैर में घाव हुआ था, अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस घाव पे फोकस करता तो कभी भी वैद्य और चिकित्सक उसका लाइव ऑपरेशन, उसको ढंग से चीरफाड़ करके उस पार्ट को नहीं हटा सकते थे। लेकिन उसका जो दिमाग लगा हुआ था उस मैथ्स के समस्या का हल खोजने में, तो सफलतापूर्वक जो थे वैद्य और चिकित्सक ने उसका ऑपरेशन कर दिया। देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें जीवन में हर परिस्थिति में बढ़ने की बारे में मोटिवेट करती है। हर इंसान के पास अपने हिस्से का समस्या है। कर्म के हिसाब से हमें जीवन में दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप मिलते ही मिलते हैं। लेकिन देखो, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है ना, आपको परेशान करने के लिए नहीं आती है, आपको पुरस्कार देने के लिए आती है, माइंड को खोलने के लिए आती है, ओपन करने के लिए आती है। इसलिए कभी भी समस्या से परेशान मत होया करो, उस समस्या का हल निकाला करो। और जब भी आप देखो क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम में लगे रहोगे ना, आपको हर समस्या का हल निकलेगा ही निकलेगा। समस्या, परिस्थिति, परेशानी उन्हीं लोगों को परेशान करती है जो बेकार होते हैं, खाली पीली बैठे होते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना, कभी भी ओपन नहीं होता है। इस तरह का आदमी को देखोगे, जो कॉमन फीचर होते हैं ना, क्वालिटी होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्या होते हैं? हल्का सा बुखार होगा तो कह देगा हमको मलेरिया हो गया, पैर में मोच आ जाएगा तो कह देगा कि पैर टूट गया, सीने में दर्द होगा तो कह देगा हमको हार्ट अटैक हो गया, फुरा फुंसी होगा तो कहेगा हमको कैंसर हो गया, खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है तो कहेगा कि हम जहर खा रहे हैं, चाय में चीनी ज़्यादा है तो कहेगा कि हमको डायबिटीज़ हो जाएगा। देखो, ये क्या बतलाता है? ये बताता है कि उस इंसान की मानसिकता कैसी है। इसलिए आप जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हो ना, कभी भी इस तरह के बेकार के लोगों के साथ मत उलझा करो, नहीं तो आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ घोर अंधकार ही अंधकार लगेगा। और रिश्ते में हमेशा एक फाइन डिस्टेंस मेंटेन करके रखा करो। जब आप रिश्ते में एक डिस्टेंस और स्पेस रखा करोगे ना, तब आपका माइंड खुलता जाएगा। और देखो, जब इंसान का माइंड सशक्त होने लगता है, ऊपर वाले से जुड़ने लगता है ना, तो वो इंसान दूसरे की बातों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। एक कमज़ोर इंसान के ऊपर देखोगे, चार लोग आते हैं, चढ़ते हैं, हमेशा रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो आत्मा होती है, सोल होती है ना, अपनी जो शक्ति है बिल्कुल खो चुकी होती है। उसने उठने की ही शक्ति नहीं, वो इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, हम कैसे अपने आप को उठाएं। और जब आत्मा सशक्त हो जाती है ना, वो इंसान देखोगे अपनी रॉयल इमेज बना के रखता है और लोगों को लोगों की भाषा में समझाता है, वो जवाब देना सीखता है, बहस नहीं करता है। बेकार जो आदमी होता है ना, वो देखोगे फॉल्स आर्गूमेंट करता रहता है, उसमें उलझा रहता है। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में डाल के रखा करो, जो परिवार के बेकार खाली पीली लोग होते हैं ना, उनके लिए आर्गूमेंट जो होता है इंटरटेनमेंट होता है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि उनके पास लाइफ का कोई ऊंचा मकसद नहीं होता है, मोटो नहीं होता है, स्ट्रैटेजी नहीं होता है। तो बेकार की बातें कर करके अपना समय ये लोग व्यर्थ में गवाते हैं। और आप कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत उलझा करो। इस तरह के जो लोगों के साथ है ना उलझोगे, तो आपके जीवन की वैसे ही दशा होगी जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े गोल 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 घुमा करते हैं, सर्कुलर मोशन में। कहने का मतलब है, जो भी आपकी लाइफ में परिस्थिति है, परेशानी है, शांत से बैठो, एकांत में बैठो, अकेले बैठो, ऊपर वाला से बैठो कि बातें करो और हल निकालने का कोशिश करो कि हम कैसे हल निकाल सकते हैं। जब माइंड सकारात्मक दिशा में रहेगा तो हल आपको मिलेगा ही मिलेगा।